वैसे कैसा होगा अगर आप कोई बीमारी हो और उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच जाए। और साथ ही क्या आपने कभी ऐसे बेल के बारे में सुना है जो कि पिछले 175 सालों से चलता आ रहा है बिना किसी बैटरी को रिप्लेस करे। और हमारे प्लेनेट अर्थ का नेम किसने रखा है। और ऐसा वोल्केनो जिसके कारण की सूर्य की रोशनी 6 साल तक धरती पर से धुंधला ही दिखाई पड़ता था। और क्या पुनर्जन्म सच में होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 11, ये जो बेल आप देख रहे हो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बेल है जो कि बैटरी से चलता है। लेकिन आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि ये बेल पिछले 175 सालों से बज रहा है बिना बैटरी रिप्लेस करे और विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर। हालांकि साइंटिस्ट तो बड़ा क्यूरियस है ये जानने को कि आखिर ये बैटरी बना किस चीज का है, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर ये बैटरी कब तक चलेगा। नंबर 10, वेल्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? एक विशाल और खतरनाक समुद्री जीव। लेकिन ये बात सुनकर आपको काफी अजीब लगने वाला है कि वेल्स का ही एक स्पीसीज हम्पबैक वेल्स जो कि अदर सी एनिमल्स लाइक सी लायंस, सील्स और कुछ मछलियों को किलर वेल्स से बचाता है। ऐसे 100 से भी ज्यादा मामले हैं जो ये दिखाता है कि हम्पबैक वेल्स हत्यारे वेल्स को दूसरे जानवरों का शिकार करने से कैसे रोकता है। लेकिन रिसर्चर्स अब भी श्योर नहीं है कि वैसी कौन सी चीज है जो हम्पबैक वेल्स को ऐसा करने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि इसमें हम्पबैक वेल्स को कुछ नहीं मिलता। नंबर 9, साल 1964 में सर्वे टीम के द्वारा बॉवेट आइलैंड जो कि वर्ल्ड का सबसे रिमोट आइलैंड है यानी कि दूरस्थ द्वीप है, यहाँ उन्हें एक अबैंडन्ड लाइफ बोट मिला था। और इसके बाद वे लोग खोज में जुड़ गए थे कि ये बोट यहाँ आया कैसे। लेकिन काफी सर्च के बाद भी वहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी का साइन नहीं मिला और कोई नहीं जानता कि वो बोट वहाँ गया कैसे। हालांकि ये संभावना जताया जाता है कि ये बोट सोवियत साइंटिफिक रिकॉन्सनेंस वेसल का है, लेकिन फिर भी इस नाव का पहचान एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। नंबर 8, हम अपने प्लेनेट को अर्थ नेम से बुलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्लेनेट का नेम अर्थ रखा किसने है? तो वास्तव में ये बात किसी को नहीं पता कि हमारे प्लेनेट का नाम अर्थ किसने रखा है। नंबर 7, बिटकॉइन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा जो कि एक डिजिटल कॉइन है और इसके फाउंडर हैं सतोशी नकामोटो। और ये एक ऐसा इंसान है जिनकी आइडेंटिटी अब तक एक मिस्ट्री जैसा ही है क्योंकि कोई नहीं जानता कि एक्चुअली ये है कौन और क्या ये इनका रियल नेम है भी या नहीं और ये कहाँ रहते हैं। और एक बात है जो बिल्कुल श्योर है वो ये है कि इनके नाम 10 लाख बिटकॉइंस हैं, जिसका कि करंट मार्केट के हिसाब से वैल्यू देखा जाए तो लगभग इंडियन रुपीस में 14,000 करोड़ है। नंबर 6, लगभग आज से 70,000 साल पहले इंडोनेशिया में वोल्केनो जोवा फटा था और ये इतना भयानक था कि केवल इसके राख से पूरी धरती ढक गई थी और अगले 6 साल तक सूरज की रोशनी धुंधला ही दिखाई पड़ता था। और जो पॉपुलेशन था अर्ली ह्यूमंस का वो लगभग विलुप्त होने के कगार पर था। और कुछ स्टडीज के अनुसार ये संकेत मिलता है कि उस समय केवल 40 से भी कम ब्रीडिंग पेयर्स यानी कि प्रजनन जोड़े बचे थे। नंबर 5, साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा इंडिया में एक खतरनाक खोज किया गया था। सी लेवल से 16,000 फीट ऊंचाई पर उन्हें एक छोटी घाटी मिला था और इस छोटी घाटी के बॉटम में एक जमा हुआ झील मिला था जो कि पूरी तरह से स्केलेटन से भरा हुआ था। अब उतनी ऊंचाई पर इतने सारे स्केलेटन किसके हैं और कैसे गया इस बात का पता अब तक नहीं लग पाया है। नंबर 4, अ लार्ज मेटल से जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो जिसका कि वेट अराउंड 230 से 240 केजी तक का होगा, ये सडनली न्यूयॉर्क में एक फील्ड में अपीयर हो गया। और इसमें एक नोट्स भी था जिसमें ये लिखा था कि इफ यू कैन ओपन इट यू कैन कीप व्हाट इज इनसाइड, मतलब कि अगर आप इसे खोल सकते हो इसके अंदर जो भी है आप उसे रख सकते हो। हालांकि काफी सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी कोई इसे नहीं खोल पाया और अभी तक कोई नहीं जानता कि इसे यहाँ पे रखा किसने है और इसके अंदर क्या क्या है। नंबर 3, वैसे कैसा होगा अगर आपको कोई बीमारी हो और आपको उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वैसा ही कुछ हुआ था 1984 में। एक वुमेन को उनके दिमाग में एक आवाज सुनाई देता था जो कि इनसे बार बार कह रहा था कि इनके ब्रेन में ट्यूमर है और साथ ही वो आवाज इस ट्यूमर का लोकेशन भी बता रहा था और उसे कैसे ठीक करा जाए ये भी बता रहा था। और उसी आवाज से परेशान होकर वो जाकर एक डॉक्टर से मिली और डॉक्टर भी इनके कहने पर बिना सिम्टम्स के कुछ टेस्ट कराए और रिजल्ट में जो आया वो आप जानकर बिल्कुल चौंक जाओगे। रिजल्ट में एग्जैक्टली वही आया जो इन्हें आवाज सुनाई पड़ता था और साथ ही उस ट्यूमर का लोकेशन भी एग्जैक्टली सेम था जहाँ की इन्हें आवाज में सुनाई दे रहा था।
नंबर 2, जैसे आपको ये देखने में क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल सा लेक, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि ये लेक लगभग 5000 से भी ज्यादा प्राणियों की मौत का जिम्मेदार रहा है। जी हाँ, अफ्रीका के इस लेक से एक रात अचानक ही 3 लाख टन CO2 निकला, जो 26 किलोमीटर तक के एरिया फैल गया, जिसके कारण अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 1700 ग्रामवासी और 3500 पशुओं का मौत हुआ। और आज तक साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया है कि इस लेक से अचानक से इतना CO2 कैसे निकला। नंबर 1, ये पिक्चर जो आप देख रहे हो, इन दोनों को या जोना और जैकलिन कह लो या गिलियन और जेनिफर कह लो, दोनों ही कहना गलत नहीं होगा। अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों। साल 1957 में एक कार एक्सीडेंट में जोना और जैकलिन का मौत हो गया था, लेकिन इस इंसिडेंट के 1 साल बाद ही इनके पेरेंट्स ने फिर से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसका नेम उन्होंने गिलियन और जेनिफर रखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार जन्मी गिलियन और जेनिफर का फेस बिल्कुल आइडेंटिकल था, यानी कि एकदम सेम टू सेम जोना और जैकलिन के। और साथ ही जैकलिन, जिसका की एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, उसके बॉडी पे 2 बर्थमार्क है और वही बर्थमार्क जेनिफर के बॉडी पर थी, और वो एग्जैक्टली सेम जगह पे जहाँ पे जैकलिन का था। और इसीलिए इनके पेरेंट्स का कहना था कि गिलियन और जेनिफर जोना और जैकलिन के पुनर्अवतार हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए।